कहते हैं कुछ नगर समय के पार होते हैं। वो दिखते नहीं लेकिन महसूस जरूर होते हैं। लेकिन जो उन्हें देख लेते हैं वो फिर कभी वैसे नहीं रहते। हमारी कहानी की शुरुआत होती है रोहन से, जो 23 साल का एक शोधकर्ता पुरानी किताबों में गुम हो चुका था। लेकिन उसे चाहिए था असली रहस्य, कुछ ऐसा जो सांस लेता हो और जिसे वह छू सके। तभी रोहन को लाइब्रेरी में एक किताब तब मिली जब वो खुद को खोने लगा था। किताब का नाम था कालरात्र नगर, यानी अंधेरी रात में काले सायों से ढका एक नगर, एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ तुम्हारी आत्मा प्रवेश कर सकती है। फिर रोहन ने तय कर लिया, इस रोमांचक सफर पर जाने के लिए उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और किताब के रिचुअल फॉलो किए। और अचानक उसी रात 12 बजते ही रोहन, रिया और एक दोस्त उस जगह पहुंचे। घड़ी की टिक टिक थम सी गई। नगर में हवा नहीं थी, बस एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई लगातार रो रहा हो, लेकिन रोने की आवाज भी ऐसी कि अंदर तक की नसों में सुनाई दे। रोहन ने चारों ओर देखा। हर घर बंद था, लेकिन हर खिड़की के पीछे से एक परछाई नामक छवि दिख रही थी, जिसे देखने में ऐसा लग रहा था जो उन्हें ही देख रही हो। अर्जुन भागा, लेकिन तब तक दरवाजे बंद हो चुके थे। रिया की सांसें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि रिया ने देखा एक परछाई उसका पीछा कर रही थी, जो बहुत डरावनी थी। और अचानक उसे ऐसा लगा मानो वो उसका समय चुरा रही हो। अर्जुन चिल्लाया, ये जगह असली नहीं है, ये सब दिमाग का एक वहम है। लेकिन तभी अचानक वह सब गोले में जलती भभकती हुई आग के सामने पहुंच गए। आंगन के बीचों बीच एक दहकती आग जल रही थी और चारों तरफ अजीब सी आकृतियां जो हुबहू दिखने में बाकी सब जैसी लग रही थीं। उनमें से एक सबसे बड़ी परछाई बोली, तुम आए हो तो तुम्हारा सामना होगा खुद से। अचानक चारों के सामने एक एक दरवाजा खुला। हर दरवाजा किसी की सबसे बड़ी छुपी कमजोरी से जुड़ा था। रिया के सामने उसका डर, खुद की असलियत को स्वीकार न करने का। अर्जुन को उसका लालच पुकार रहा था, एक ऐसा सौदा जो उसकी आत्मा ले लेता। और रोहन के सामने वही किताब फिर से आई जिस पन्ने पर लिखा था, अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो किसी एक को पीछे छोड़ना होगा। घड़ी अब उल्टा चल रही थी। रिया, अर्जुन और तीसरा दोस्त सब अपनी अपनी परछाइयों से लड़ रहे थे। लेकिन वो परछाइयां कमजोर नहीं थीं, क्योंकि वो उनसे लड़ते समय ताकतवर होती जा रही थी। और उनका मकसद था इंसानों को परछाई बनाना, उनकी जगह लेना। यानी वह रोहन, रिया और तीसरे दोस्त को परछाई बनाकर खुद उनकी दुनिया में जाना चाहती थी। तभी रोहन ने किताब उठाई और जोर से चिल्लाया, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगा। किताब ने कहा, फिर तुम्हें ही जलना होगा। रोहन ने खुद को उस आग में झोंक दिया। जैसे ही उसकी देह यानी आत्मा जली, बाकी तीनों की परछाइयां चीखते हुए गायब हो गईं। नगर कांप उठा और उसकी इमारतें धूल में बदलने लगीं और एक तेज विस्फोट के साथ पूरा नगर जल गया और सब जगह सन्नाटा छा गया। रिया, अर्जुन और तीसरा दोस्त को पास के मैदान में होश आया। चारों ओर सिर्फ मैदान था और हवा में एक सुगंध, जैसे बारिश से पहले मिट्टी की होती है। किताब अब राख हो चुकी थी, पर जमीन पर एक वाक्य लिखा था, वो जो दूसरों को बचा ले खुद भी अमर हो जाता है। पर नगर उसे कभी नहीं भूलता। कुछ समय बाद सब सामान्य हो गया। लेकिन एक दिन रिया अपने कमरे में एक नई किताब पढ़ रही थी। अचानक अंधेरे में उसके पीछे एक परछाई उभरती है, जो हूबहू रोहन जैसी दिख रही थी। कुछ नगर समय से बाहर नहीं, आत्मा से परे होते हैं, और जो वहां जलता है कभी पूरी तरह बुझता नहीं। क्या आप भी उस नगर को देखने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में बताएं।